अब आपको कुछ होशियार कर देते हैं, खबरदार कर देते हैं, क्योंकि हैकर्स की जानिब से शहरियों की ज़ाती मालूमात चुराने के लिए साइबर हमलों की नई मुहिम शुरू किए जाने का इंकशाफ हुआ है। यानी कि हमें पहले से ही आइडिया हो गया है कि क्या होने जा रहा है। और वीपीएन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए साइबर हमलों का खतरा है। अच्छा, एआई के लिए कैसे खतरा है मुझे नहीं पता। काबीना डिवीजन के ज़ेली इदारे नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड ने यह एडवाइजरी जारी की है। मैंने नहीं की, एडवाइजरी जारी हुई है। एडवाइजरी के मुताबिक नए तर्ज के साइबर हमलों में हसास डेटा चुराने के लिए मशहूर जो है ख़ासतौर पर जो ब्राउज़र हैं उन पर हमला किया जा सकता है। साइबर हमलों के ज़रिए मशकूक कोड और उनका इस्तेमाल करके भेजे जाते हैं, आपको ये कोड भेजे जा सकते हैं, ज़ाती मालूमात चुराई जाएगी, फेसबुक आपका हैक किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या करें फिर इस पे, ये कैसे बचें अपने आप को, कहाँ से बचाएं? तो आईटी एक्सपर्ट कंवल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। कंवल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भाई, वैसे हमले कम हो रहे हैं कि अब ये साइबर हमले भी होंगे, कहाँ बचें, कैसे बचें, क्या सिलसिला है, कितनी सदाकत इसमें आपको दिखाई देती है? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। अब बताएं क्या करें फिर, ये तो हमले ही हमले हो रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए फिर? देखिए, सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये है क्या। जो आपके जो ब्राउज़र्स होते हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र है, उसमें आप एक्सटेंशंस लगा सकते हैं जो कि आपकी हेल्प करता है। जैसे आप उसमें चैट जीपीटी का एक्सटेंशन लगा सकते हैं जो कि आपको एआई असिस्टेंस प्रोवाइड करे, आपकी हेल्प करे। और एक्सटेंशंस होते हैं जो कि आपको वीपीएन आराम से कनेक्ट करने में हेल्प कर दें, या वीडियोज़ को डाउनलोड करने में हेल्प कर दें, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशंस होते हैं ना, ये हैक किए जा सकते हैं। और अभी जो एडवाइजरी आई है उसमें पता चला है कि कुछ ऐसे एक्सटेंशंस हैं, तकरीबन 16 एक्सटेंशंस की लिस्ट दी गई है जो कि हैक हुए हुए हैं, हो चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और अगर किसी के पास भी एक्सटेंशंस हैं, और वो लिस्ट आप बेशक अपनी स्क्रीन पे शेयर कर लें, या वो लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए, जिसमें जो है वो ये जो एक्सटेंशंस हैं, ये अगर किसी के ब्राउज़र में है, उनको कैसे चेक किया जा सकता है? नॉर्मली सेटिंग्स में अगर आप मोर टूल्स में जाएं तो वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एक्सटेंशंस नज़र आ जाती है। अच्छा। अगर आपके पास आपके ब्राउज़र्स में ये वाले एक्सटेंशंस हैं, ये 16 अदद एक्सटेंशंस हैं, तो एक तो इनको फ़ौरन रिमूव कर लें। और दूसरा, अगर आपने इनको इस्तेमाल किया है किसी भी चीज़ में, मतलब अपने चैट जीपीटी खोलने में या कोई वीपीएन लगाने में या और चीज़ों में आपने इन एक्सटेंशंस का इस्तेमाल किया है, तो फिर फ़ौरन अपने पासवर्ड्स और सारी चीज़ें बदल लें। क्योंकि ये एक्सटेंशंस जो है, ये आपकी जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं PII, जिसमें आपके पासवर्ड्स आ जाते हैं, जिसमें आपकी ईमेल्स, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो हैंडल्स हैं वो, आपके ऑनलाइन अकाउंट्स वगैरह, आपकी बैंकिंग, वर्क प्लेटफॉर्म्स, जो भी आप उस ब्राउज़र में सब कुछ खोलते हैं और उसमें अपने पासवर्ड्स वगैरह डालते हैं, ये एक्सटेंशंस जो है वो ये सब चोरी कर सकते हैं। तो इसलिए स्पेशली तो बैंकिंग ऐप अगर आप उसमें खोल रहे हैं तो बड़ा खतरा है। तो आपने कहा कि आप उन एक्सटेंशन को डिस्कार्ड कर दें, वो कैसे किया जा सकता है कमल? देखिए, इन एक्सटेंशंस को आप इजीली जाके देख के, पहले तो ये देखें कि 16 एक्सटेंशंस में से कोई भी एक्सटेंशन है आपके ब्राउज़र में, और अगर है तो फिर उसको डिलीट करें। और उसको डिलीट करने के बाद आप देखेंगे अगर आपने उसको कभी भी यूज़ किया हुआ है उस एक्सटेंशन को, तो फिर अपने सारे पासवर्ड्स को तब्दील कर। वैसे भी अगर आपके पास ये एक्सटेंशन है, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड एक्सटेंशन है, वैसे भी अपने सारे पासवर्ड्स जो है उनको चेंज कर लें। ये सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नहीं ये जारी किया, ये बहुत सारी और गवर्नमेंट्स ने भी पूरी दुनिया में ये एलामिया जारी किया और है। ये मुझे बताइएगा कि ये सिर्फ कंप्यूटर्स पे ये खतरात हैं, या फिर ये आपके फोन्स भी इसमें खतरे में होते हैं अगर आप उनको यूज कर रहे हैं? हाउ सिक्योर इज आईफोन? देखिए, अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं अपने आईफोन में, और उसमें भी आपके पास ये एक्सटेंशन है जैसे चैट जीपीटी फॉर क्रोम, फिर मेरा ख्याल है, मुझे सारी याद नहीं, मगर वीपीएन सिटी, विड हेल्पर, इस टाइप के एक्सटेंशन हैं, और कुछ उसकी पूरी लिस्ट है। तो वो आपको अगर आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन पे, तो वो वहाँ पे भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। ब्राउज़र यानी कि अदर देन सफारी जो उनका अपना होता है? अदर देन ये मेरा ख्याल नहीं है कि ये सफारी भी कॉम्प्रोमाइज है। मेरा ख्याल है ये क्रोम को इन्होंने इफेक्ट किया है। मगर ये जो उन्होंने एडवाइजरी जारी किया उसको ध्यान से पढ़ भी लें।
मैंने उसको बहुत और डिटेल में नहीं पढ़ा। और एक चीज़ बताइएगा कंवल, अक्सर व बेशतर लोग मालूमात फराहम करने के लिए, लोगों को टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए ये भी बताते हैं आप फला एक्सटेंशन इस्तेमाल करें, आपको ये हेल्प होगी, आप फला टूल्स इस्तेमाल करें, चैट जीपीटी का आप ये टूल इस्तेमाल करें। तो ये कितने ऑथेंटिक होते हैं? क्या फौरी से हमें भरोसा कर लेना चाहिए या हमें थोड़ी उस पर रिसर्च करके फिर उन एक्सटेंशन को इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, चैट जीपीटी में थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि चैट जीपीटी इटसेल्फ हैक नहीं हुआ। चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हैं, मगर जो एक्सटेंशन क्रोम में आता है चैट जीपीटी का, कि अगर आप क्रोम से डायरेक्ट चैट जीपीटी को एक्सेस कर रहे हैं तो वो एक्सटेंशन जो है, जो ब्राउजर का एक्सटेंशन है, वो हैक हो गया। ठीक है, तो और ये जो एक्सटेंशंस होते हैं जो ब्राउजर्स के अंदर, मैं तो खैर ब्राउजर में एक्सटेंशंस यूज ही नहीं करती, क्योंकि अच्छा, उससे लोगों को शायद ये फायदा पहुंचता है कि वो डायरेक्टली चाहते हैं कि हम यूं क्लिक करें और फिर डायरेक्टली हमें पेज पे रीडायरेक्ट कर दें। शॉर्टकट होता है, टाइम सेव करता है, वो आपके कन्वीनियंस ऐड करता है। अच्छा, आप कह रही थी कि आप एक्सटेंशन यूज नहीं करती? नहीं, क्योंकि देखिए एक्सटेंशंस जो है ये नॉर्मल, ये बहुत, और हमने देखा है कि पास्ट में भी जो अटेम्प्ट्स हुए हैं, हैकिंग के अटेम्प्ट्स हुए हैं, वो इन एक्सटेंशंस के थ्रू हैं। ये कह लें कि ये एक स्वीट स्पॉट है जो जहाँ पे जो कि हैकर्स इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं आसानी से, और बहुत सारी ऐसी बैड एक्टर्स अपने भी एक्सटेंशंस प्रोड्यूस करके जो है उसको एडवर्टाइज करना शुरू कर देते हैं, जो कि लोग एक चीज़ अब ये समझाइएगा कि जो सिस्टम्स वगैरह में हम काफ़ी पहले एंटीवायरस यूज़ किया करते थे, क्योंकि पहले तो वायरस के ज़रिए ये सिलसिला होता था, अब तो हैकिंग अटैक्स के बहुत से तरीके हो गए हैं। तो ये जो हम लोग यूज़ करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, अव्वल तो उसके अंदर भी लोग जो हैं वो पैच कहीं से लगाते हैं, उठाते कहीं से हैं, पायरेटेड उठा के यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वाक़तन आप सही कोई एंटीवायरस लेते हैं तो उसके अंदर इन चीज़ों से बचाव के कुछ होता है, स्कैनिंग कोई होती है कि ट्रोजन हो या कुछ इस तरीके से ढूंढ पाए? जी, जो नॉर्मली जो एंटीवायरसेस होते हैं, इनके अंदर जो वेल नोन अटैक्स होते हैं उनको तो फौरन उनमें तो ज़रूर वो तो आप उससे बच जाते हैं, क्योंकि वो वेल नोन होते हैं, उनके पहले ही उन्होंने सिग्नेचर्स और उनके क्रिएट किए हुए होते हैं उनसे बचने के तरीके। मगर जो नए अटैक्स होते हैं, जो डे ज़ीरो, जिसे डे ज़ीरो अटैक कहते हैं, जो कि फ़ौरन आता है, अब ऐसे एंटीवायरसेस आ गए हैं कि वो डे ज़ीरो अटैक्स भी पकड़ लेते हैं। और जो ही, और उन्होंने बहुत सारे उसके तरीके निकाले हुए हैं कि जैसे जो ही एक उन्होंने रेप्यूटेशनल स्कोर्स निकाले हुए होते हैं कि अगर ये आ जाए कि कोई वेबसाइट से रिपोर्ट हो रहा है कि वहाँ पे कोई बैड एक्टिविटी हो रही है, तो वो एकदम से बगैर इवन नोइंग कि वहाँ पे उसको डायग्नोज भी किए बगैर उस वेबसाइट को या उस एक्सटेंशन को ब्लॉक कर देते हैं, जस्ट बेस्ड ऑन द रेप्यूटेशनल स्कोर। तो इस तरह के बहुत सारे और तरीके होते हैं जो कि एंटीवायरसेस अब बहुत एडवांस हो गए हैं और वो नॉर्मली इस तरह की चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपके पास एक अच्छा रॉबस्ट एंटीवायरस, और हमें ज़रा ख़तरा भी भरपूर तरीके से अगर बता दें कंवल, ज़ाहिर है अगर आपने अपनी बैंकिंग ऐप खोली है तो आपको माली नुकसान हो सकता है, लेकिन आप अगर अपनी दीगर लाइक पासवर्ड खोलते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, ईमेल एड्रेस से, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन जो है वो हैक हो जाती है? देखिए, एक तो बहुत ऑब्वियस नुकसान है कि आपके पासवर्ड्स यूज़ करके आपके जो फाइनेंशियल, आपकी बैंक से आपके फंड्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। दूसरा ये कि कोई ये प्रिटेंड करके कि वो आप है, दूसरे लोगों को रीच आउट भी कर सकता है, उनसे पैसे मांग सकते हैं, और जो तो होता रहता आपके नाजेबा चीज़ें लग सकती हैं, आपके सोशल मीडिया को हैक करके वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें लग सकती हैं जो कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो फिर देख सकें, ऐसी नाजेबा इनअप्रोप्रिएट चीज़ें लगाई जा सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आपको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। सबसे पहले तो अपने पासवर्ड्स चेंज करें। दूसरा ये है कि आप इन एक्सटेंशंस को अवॉइड करें, और अगर आपने लगानी है तो स्टिक टू ट्रस्टेड सोर्सेज। तीसरा ये कि आप बी केयरफुल विद परमिशंस, मतलब जो आप परमिशंस देते हैं वो आप हमेशा इस तरह, एक तो ब्लैंकेट परमिशंस ना दें किसी भी चीज़ में, अपनी एप्लीकेशंस को भी ब्लैंकेट परमिशंस ना दें, अपने जो ब्राउज़र में भी ब्लैंकेट परमिशंस ना दें, और वो तो हमेशा रखें कि कवल उसके बाद तो हमारा इख्तियार ही नहीं रह जाता ना। अब आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द आईफोन, लेकिन एंड्रॉयड में तो वो एप्लीकेशन आपकी काम नहीं करती है। अगर आप उसको आंखें बंद करके कहें कि आपकी रजा में मेरी रजा, उस वक्त तक वो चलती ही नहीं है। हाँ जी, जो और ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि अब देखें, जो
ऐसी भी एप्लीकेशंस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जब आप उनको परमिशंस देंगी तभी वो चलेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में आपने किसी को लोकेशन भेजनी है, तो जब तक व्हाट्सएप के पास आपकी लोकेशन की परमिशन नहीं होगी तब तक वो किसी और को लोकेशन नहीं भेज सकती। अगर आपने व्हाट्सएप पे पिक्चर शेयर करनी है तो आपको उसे अपने कैमरा रोल इससे की और ये तो मैंडेटरी है ना, लेकिन उसके अंदर आप कम से कम आईफोन में उसको लिमिट कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉइड में ये होता है कि मैं हैरान उसमें होता हूँ कि जब आप जाके हिस्ट्री में देखें ना और डिटेल्स में देखें तो कई ऐसी ऐप्स होती हैं, मैं आई कांट टेक द नेम्स राइट नाउ, लेकिन उनके अंदर आप ये सोचते रह जाते हो कि इसका मेरी तस्वीरों से क्या ताल्लुक, इसका मेरे माइक्रोफोन से क्या ताल्लुक, मतलब ये क्यों परमिशन इन चीज़ों की चाहता है। तो ये तो हॉस्टाइल टेक ओवर ही होता है एक तरह से। थोड़े से अरसे के लिए मैं थोड़ी सी इस मामले में फिनिकी हूँ। थोड़े से अरसे के लिए मुझे किसी ने गिफ्ट किया, वो बड़ा अच्छा सैमसंग नोट 9 उस वक्त आया था नया नया, तो वो इसी वजह से मैंने, मेरा ख्याल है कोई 5 दिन इस्तेमाल किया और फिर मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसमें एंड्रॉइड में ऐसा ही, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, कि बहुत सारी परमिशंस देनी पड़ती हैं, व्हिच आई वाज अनकंफर्टेबल विद। तो ये बात सच है कि, मगर ये है कि विजिलेंट रहना, अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट चीज़ जो मैं ये कहूँगी वो ये कि अपने सारे सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखें, क्योंकि नॉर्मली जब भी कोई एक चीज़, अभी वक्त काफ़ी हो गया है, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। अभी रिसेंटली कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि ये जो मेड इन इंडिया फ़ोन्स हैं, दे कैन बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर साइबर अटैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। अब इसराइल ने जो वहाँ पर किया था उसके बाद हर चीज़ पे शक व शुबा होने लगा है, और कई फ़ोन्स वहाँ पर बन के भारत में भी बन के पाकिस्तान में होते हैं। योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, बहुत मुमकिन है ऐसा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि आप होस्ट के ऊपर बहुत सारे प्री इंस्टॉल कर सकते हैं, स्पाईवेयर्स, सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि आपकी जितनी भी होस्ट के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, या उसके अंदर से चीज़ें कहीं पे सेंड हो रही हों। तो ये आजकल मैं आपको एक बात बता देती हूँ जो कि मेरा अपना पर्सनल ख्याल है, और वो ये है कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल है जो कि आजकल चेंज कर रहा है पावर डायनामिक्स को दुनिया में। ऐसे ही है। अगर आप ये देख लें तो एआई जो है वो, आप एनवीडिया के जो जीपीयूज हैं, जहां जो एआई का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, पाकिस्तान में बैन हो गया, वो यहाँ पे आप नहीं खरीद सकते, और चाइना में बैन हो गया, चाइना को नहीं बेचते एनवीडिया कंपनीज, वेस्टर्न कंपनी, और चाइना में नहीं बेचते अपना जीपीयू। जो ग्राफिक्स वगैरह कार्ड बनाते हैं। जी, तरीके हैं बहुत सारे जिसमें, और मुझे याद है 2019 में मैं एक मीटिंग में बैठी थी जहां पे ये कहा जा रहा था कि भाई अभी कहा जाए कि जी, क्योंकि चाइना बहुत आगे निकल गया है 5G में, तो ये कहा जाए कि 5G जो है वो हेल्थ के लिए मुज़र है, ताकि लोग, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज 5G में बहुत पीछे, हाँ जी, तो इस वजह से जो है, ताकि 5G की अडॉप्शन को स्लो कर दिया जाए। तो ये एक टेक्नोलॉजी, एक पॉलिटिकल पावर प्ले जरूर है। बिल्कुल, ठीक है जी, थैंक यू सो मच कमल चीमा। थैंक यू सो मच। हमने बहुत सारी हमें इंपॉर्टेंट टिप्स दे दी हैं। अगर आप एक्सटेंशन क्रोम में यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें डिलीट कर दें, और वो एक्सटेंशन की एक लिस्ट है, कोई 15-16 के करीब है, और दूसरा अपने पासवर्ड फौरी से चेंज कर दें। और आई थिंक आपको हर 3 महीने बाद, पहले तो 6 महीने बाद कहा जाता, हर 3 महीने बाद पासवर्ड चेंज कर लें। अपने टूथब्रश के साथ साथ अपने पासवर्ड भी चेंज जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये याद रहेगा लोगों को, जितनी तेजी से आप टूथब्रश चेंज कर रहे हैं उतनी तेजी से पासवर्ड भी चेंज करें।